आज है डे 19 ऑफ माई डेली लाइफ स्टोरी। तो विंटर ऐसी चैलेंज का मेरा आज डे 6 है। तो फिलहाल मैं आपको एक बात करना चाहूँगा कि मैंने ये शुरुआत में ऐसे किया था कि नॉर्मल मैं अपनी डेली की लाइफ स्टोरी की वीडियो डालता रहूँगा, 1 डे 2 डे करके। और आज डे 19 हो चुके हैं। अगर मैं कुछ करता ही नहीं, कुछ वीडियो अपलोड ही नहीं करता, तो मुझे पता भी नहीं चलता कि इतने दिन हो गए हैं, उतना टाइम मेरा फालतू में निकल गया है। तो एक चीज़ मुझे अच्छी ये भी लगती कि मैंने कम से कम कुछ तो डाला, मतलब कुछ तो जो मैंने अपने अंदर कहा था वो आपको बताया। तो वो भी अच्छी बात है। अभी तो फिलहाल विंटर यासी चैलेंज को मेरे को डे 6 हो गए और अभी भी फॉलो कर ही रहा हूँ मैं। अगर आपको थोड़ी बहुत आवाज़ मेरी साफ नहीं आ रही हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। बाकी अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं विंटर यासी का चैलेंज जो है पूरा कर भी पाऊँगा या नहीं, क्योंकि मैं सुबह डेली है जल्दी उठता हूँ। तो सुबह जल्दी उठ के मतलब कि 5:30 बजे उठता हूँ, तो अलार्म बजते ही मुझे मेरा मन ही नहीं करता कि मैं बिस्तर से निकलूँ और रनिंग करने जाऊँ। पर मैं एक ही दम उस टाइम ना मतलब मेरे मन में 2 ख़्याल आते हैं कि उठ जाऊँ और सो जाऊँ। मैं उसी टाइम एक ही दम उठ के सीधा फ्रेश हो के सीधा हाथ मुँह धो के रनिंग के लिए आ जाता हूँ। मैं अपने माइंड को ज़्यादा सोचने के लिए फ़ोकस करता ही नहीं उस टाइम। बस एक चीज़ पे फ़ोकस रहता है कि आप उठ के चलो। तो लाइफ़ स्टोरी में ऐसे ही चल रहा है यार। बाकी आपको एक स्टोरी शेयर करनी थी मुझे। अ, मेरे साथ ना एक पहले मेरा फ्रेंड रहता था, मैं था और मेरा एक पुराना दोस्त था। तो हमारा ना एक फ्रेंड बना था पहले, लगभग हमें हो गए होंगे शायद लॉकडाउन के टाइम बना था। तो 4 5 या 4 साल तो हो ही गया होंगे। तो हमें 4 साल हो गए। हमारा एक फ्रेंड बना था, उसका नाम तो खैर मैं क्या बताऊँ आपको। आपको मैं एक स्टोरी बताता हूँ। तो बाइक वगैरह आती हैं, मैं सोचा हूँ कि साउंड सही आए, इसलिए मैं कुछ नहीं बोलता। तो मैं सुना था आपको स्टोरी कि मेरा ना एक फ्रेंड था। मतलब हम दोनों का एक फ्रेंड था, हम पहले साथ में रहते, साथ में घूमते थे। तो ना उसकी मतलब एक प्रॉब्लम थी, उसके घर वाले ना उसे बहुत टॉर्चर करते थे हर चीज़ में, बाहर जाने के लिए, घूमने फिरने के लिए। तो बहुत परेशान रहता था वो हमारे साथ। तो हम भी थोड़ा मोटिवेट करते थे, क्योंकि हम भी परेशान रहते थे, अपने घर वालों को रोका टोकी कहीं जाना, फ़ोन कर दिए कहाँ है जल्दी आ। मतलब बिल्कुल फोर्स करके रखते थे घर वाले। तो हम भी रहने लग गए। तो धीरे-धीरे ना वो अपने घरवालों से परेशान होके, मतलब कि उसका सर्कल कुछ ऐसा भी था कि वो ज़्यादातर वैसे बच्चों के साथ रहता था जो नशे करते थे। तो उसके घरवाले कहने लग गए उसे कि तू नशा करके आया, ये करके आया। तो वो उस टाइम करता नहीं था, तो उस टाइम उसके घरवाले इसी का नाम लेके उसे टॉर्चर करते थे। तो ऐसे-ऐसे कई टाइम बीत गया, हमारे साथ था तो हम मतलब नशा करते नहीं थे और उसे मना ही करते थे कि भाई तू मत कर। उसके बाद मतलब कि कुछ ऐसा हुआ कि हमारी लड़ाई लड़ाई झगड़ा हो गया आपस में। तो हम अलग हो गए। उसके बाद शायद उसका सर्कल जो है वो नशे करने वाले बच्चों के साथ ज़्यादा हो गया। तो हमने देखा कि बाद में ना उसने धीरे-धीरे सिगरेट स्टार्ट की, अपने घर वालों को चिढ़ाने के लिए। फिर स्टेटस लगा देता सिगरेट पीने वाले अपने नशे वाले दोस्तों के साथ, कभी सिगरेट पी रहा है, कभी धुआँ उड़ा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। तो उसके घर वाले भी डाँटते थे क्यों कर रहा है, वो फिर भी करने लग गया। क्योंकि उसके घर वाले उससे मतलब उसकी लाइफ पे इतना प्रेशर डालने लग गए थे कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या करना है। तो धीरे-धीरे वो नशे में घुस गया और उसके बाद हमने तो फिर उसका साथ छोड़ दिया था, हमें कुछ ज़्यादा पता नहीं था। तो उसने नशा ऐसे स्टार्ट किया और आज या कल मुझे पता चला है कि 3 या 4 साल बाद की बात कह रहा हूँ मैं, आज मुझे पता चला है कि वो मतलब कभी-कभी अपने घर से ही भाग जाता अपने घरवालों के चक्कर में। और कल उसने इतनी ज़्यादा पी ली, जो मतलब गाँव में बनती है ना कच्ची, वो इसने इतनी ज़्यादा पी ली कि वो धानों में धान बोते हैं उसमें लेटा हुआ था, उसे कोई होश ही नहीं है। उसके घर वाले उसे उठा के ले गए। वो उसके साथ वालों को डाँट रहे हैं।
उनके घर वालों को अब भी रियलाइज़ नहीं हुआ कि भाई हमने अपने लड़के को इतना टॉर्चर किया या कुछ अपने हमने सपोर्ट ही नहीं किया। क्योंकि मेरे हिसाब से तो यही होता है कि अगर बच्चे को बिगड़ना हो तो वो अपने घर वालों की वजह से ही बिगड़ेगा, अगर बिगड़ना चाहे तो। क्योंकि मेरे बहुत से दोस्त हैं, दोस्त क्या पहले की भी अपनी बात बता रहा हूँ। पहले मतलब मैं कहीं बाहर भी जाता है ना 5 या 10 मिनट के लिए खड़ा हो जाता था। जब भी मैं मतलब बुलाने आए थे, क्या कर रहा है? जो अभी आ, अभी आओ। कहीं पे भी खड़ा हूँ हर जगह टॉर्चर कि अभी आ, अभी आ। बिल्कुल माइंड पे इतना प्रेशर डाल देते थे कि मैं समझ ही नहीं पाता। मेरा एक मन ही करता था कि मैं भी उल्टे काम ही करके दिखाऊँगा इन्हें, इन्हें नशेबाज़ी करके दिखाऊँगा। ये जब इतना बोलते हैं ना, तो मैंने नशेबाज़ी करके दिखाऊँगा। मेरे घरवालों ने मुझे सर बहुत ज़्यादा टॉर्चर किया, मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि अपने घरवालों का भी आपको अपनी फैमिली की जो प्रॉब्लम्स है वो किसी के साथ शेयर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आपके फैमिली मेंबर्स ही हैं वैसे तो। तो मेरे घरवालों ने मुझे बहुत टॉर्चर किया, उसके बाद मैंने बस ये तय कर लिया था कि भई मैं मेरी जो अपनी लाइफ़ है मैं वो जीऊँगा, और मैं जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे जिम अच्छी लगती थी तो मैं जिम में घुस गया था। उसके बाद फिर गेमिंग अच्छी लगी, मैं गेमिंग करने लग गया, बाकी अपनी स्टडी पे ध्यान दिया मैंने। मैं उल्टी चीज़ों में नहीं घुसा, बस मैंने अपना माइंड अच्छी चीज़ों में घुसा दिया। मैंने अपने आप को बहुत बचा लिया, नहीं तो शायद मैं भी आज हो सकता था, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते हैं। ये लाइफ़ है ना, आपको कुछ भी करवा सकती है, आपको कुछ नहीं पता हो सकता। आप कितना भी कह लो कि मैं नहीं करूँगा, बाद में आप भी कर सकते हो। ये 100% मेरे हिसाब से गारंटी है। लाइफ़ का पता ही नहीं आता कब क्या हो जाए। तो कई चीज़ मुझे ऐसी भी लगती हैं कि पहले ना जो अगर हम अच्छे होते हैं उससे बुरे बनते, तो उसमें कुछ गलती ना हमारी भी होती है। और सबसे बड़ी गलती तो ये है कि यार फैमिली वाले प्रेशर बहुत डालते हैं हर किसी पे। हर किसी के फैमिली वाले, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है वो प्रेशर डालती है बच्चे, और बच्चा अपनी एज में से सर्वाइव नहीं कर सकता। क्योंकि मैं ही नहीं कर पाता कभी-कभी तो। मैं भी बहुत होता था पहले के टाइम में यार। अब तो फ़िलहाल अब तो अब तो फ़िलहाल यार, अब तो सब मतलब अब तो मैं अकेला ही रहता हूँ। अब इतना ज़्यादा प्रेशर मैं अपने माइंड पे डालता नहीं हूँ। हैं, क्योंकि अब मैं किसी की टेंशन लेता नहीं, जो करना मुझे अपने लिए करना है, साफ-सीधी बात। हुँ, और एक बात ये भी, मेरे घरवाले ये भी कहते थे कि भाई तू इन दोस्तों के साथ मत रह, मत रह। मैं उनकी बातें गलत समझता था, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरा सर्कल अच्छा है, वो नशेबाज़ी नहीं करता है। पर नशेबाज़ी से भी ज़्यादा गंदे काम उनके थे कि वो जो मेरी एज से ज़्यादा एज के बंदे ना, वो उनको इज़्ज़त नहीं देते थे, उनको गाली बकते थे, नमस्ते नहीं करनी, ठीक है? ये आदत मेरे अंदर भी आने लग गई थी, मैं कह रहा हूँ। जो बहुत सी गंदी आदतें हैं, वो मेरे अंदर भी आने लग गई थी। पर मैंने अपने आप को टाइम से सँभाला, मैं करने लग गया। तो फिलहाल यही है कि आपको भी यार फैमिली का प्रेशर डालती है तो आप सर्वाइव कीजिए, गलत कामों में घुसिए मत, क्योंकि करियर आपका है, आपका ही बर्बाद होगा, किसी और का बर्बाद नहीं होगा। ऐसी चीज़ें बहुत आती रहेंगी। बाकी ठीक है, मिलते हैं यार।